तमाम किस्म की तारीफ़ हम्द व सना किबरियाई बुज़ुर्गी अज़मत अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार हैं, जिसने इस पूरी कायनात की तख्लीक बख्शी और हम इंसानों का अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इतना ही बस नहीं, कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद जैसी बाबरकत और मुक़द्दस किताब अता फ़रमाई। हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम नाज़िल हो ख़ातिमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल व अस्हाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस प्रोग्राम में, इस तकरीर का हमारा जो उन्वान और टॉपिक है वो है मोमिनों की सिफ़त। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़ऊनी व ज़िदनी इल्मा। सबसे पहल मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो ज़िक्र की मजलिसों के ताल्लुक़ से है, कि जो आज हमने ये मजलिस ज़िक्र की रचाई और बसाई है, ये कोई छोटी मोटी मजलिस नहीं है। ये छोटी मोटी कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जो हम मामूली समझ के इसके मकसद को भूलकर हम कोई दूसरी नियत से यहाँ बैठ जाएं। नहीं, ये अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस है और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए रचाई और बसाई गई है। इस मजलिस का मकसद, इस इज्तिमा का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह की खुशनुदी है और अल्लाह की याद को, अल्लाह के ज़िक्र को कायम करना है। ये ज़िक्र की मजलिस है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से इनकी बड़ी बड़ी फ़जीलतें बयान की गई हैं कि अल्लाह के ज़िक्र की जो मजलिसें हैं उनकी कितनी बड़ी फ़जीलत हैं। अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उनको फ़रिश्ते घेर लेते हैं। अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों को फ़रिश्ते घेर लेते हैं, अपने परों से ढाँप लेते हैं और बल्कि वो गश्त करते फिरते हैं, कहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, कहाँ अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस बरपा है, कहाँ कुरान और सुन्नत की बातें हो रही हैं। फ़रिश्ते ढूंढते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं और जब उनको वो मकाम, वो जगह, वो मस्जिद, वो घर मिल जाता है जिसमें अल्लाह को पुकारा जाता है, एक अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, एक अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है और उसके नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को सुनाया जाता है, तो वो फ़रिश्ते कहते हैं एक दूसरे से, आ जाओ, हमारी जो जुस्तजू थी, हमारी जो कोशिश थी ज़िक्र की मजलिस को ढूंढने की, वो जुस्तजू पूरी हो गई, वो कोशिश पूरी हो गई। आ जाओ, ज़िक्र की मजलिस, अल्लाह की याद की मजलिस हमें मिल गई है जिसकी हमें तलाश थी। अब देखिए आप, एक जमात अल्लाह की ऐसी है फ़रिश्तों की जिसको सिर्फ ड्यूटीज़ ये दी गई है कि वो ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करें, वो इंसानों की उन मजलिसों को ढूंढें जिसमें वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ ड्यूटी उनकी ये लगाई है और जब वो मजलिस मिल जाती है तो वो कहते हैं हमारी मुराद पूरी हो गई, हमें जो ढूंढना था, हमारा जो मकसद था, अल्लाह ने जो हमारी ड्यूटी लगाई थी वो पूरी हो गई। चलो फ़ला जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र हो रहा है, उस मजलिस के अंदर चलो। चुनांचे फ़रिश्ते आते हैं और उस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। ये नूरी मखलूक है, ये ऐसी मखलूक हैं जिनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता। यानी हमारी मजलिस में बैठने वाले हम गुनहगारों के साथ साथ अल्लाह की नूरी मखलूक, अल्लाह के फ़रिश्ते भी हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि ये फ़रिश्तों की जमात ऐसी है कि ये अल्लाह की हरगिज़ नाफरमानी नहीं करते हैं,
पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलूना मा युमरून, बल्कि इनको जो हुक्म दिया जाता है, जो ऑर्डर दिया जाता है, जो ड्यूटी दी जाती है, उसको बहुस्ने खूबी अंजाम देते हैं, कभी नाफरमानी नहीं करते। वो फरिश्ते, वो नूरी मखलूक इन मजलिसों के अंदर बैठ जाते हैं और अपने परों से ढांप लेते हैं इन मजलिस वालों को। कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी फजीलत। और एक फजीलत ये, तो दूसरी फजीलत के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, तुम मेरी तस्बीह और तहलील और तमजीद बयान करो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाहु अकबर। एक तो फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी, एक तो फरिश्तों का पहरा लगा दिया, फरिश्ते अपने परों से ढांप रहे हैं उस मजलिस को। और दूसरी फजीलत क्या बता दी जिक्र की मजलिस की, जिक्र करने वालों की, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाहु अकबर। आम मजलिस है, आज हमें पता चल जाए कि किसी मजलिस के अंदर शरीक होने पर हिंदुस्तान का पीएम और सीएम आने वाला है, तो हमारा क्या हाल हो, और हमारा इनविटेशन भी हो, तो हम सबसे पहले वहाँ जाएंगे कि कम से कम जाके वहाँ हम हक बात तो रख देंगे। और फिर अगर उस मजलिस का, उस जो है पार्टी का, उस प्रोग्राम का अगर दूसरे दिन सोशल मीडिया के ऊपर आना मकसूद हो, तो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये होगी कि उस फोटो के अंदर, उस वीडियो के अंदर हम आ जाएं जिसके अंदर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, हिंदुस्तान का पीएम आने वाला है या दुनिया का कोई बादशाह आने वाला है। क्यों? क्योंकि कल अखबार में फ़ोटो छपने वाली है, सोशल मीडिया लाइव टेलीकास्ट करने वाला है, हम खुद टीवी पे चैनल पे आ सकते हैं, तो हमारी तमन्नाएं बढ़ जाएंगी और हमारा शौक और ज़ौक़ बढ़ जाएगा। भले ही हम अपना कितना भी बड़ा नुकसान कर ले, लेकिन उस मजलिस को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेगा कोई? नहीं छोड़ेगा, किसी भी तरह वहाँ पहुँचेगा। ये दुनियावी मजलिस है, ये दुनियावी बादशाह है, ये दुनियावी ओहदेदार है, ये दुनियावी हुक्मरान है। वो मालिकुल मुल्क है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारा खालिक है। वो फरमाता है कि जब जिक्र की उसकी मजलिसें बर्पा होती हैं तो नूरी मखलूकों को वो भेजता है, नूरी मखलूकें नाजिल होती हैं, और फिर जो जिक्र करने वाले जिक्र करता है ज़मीन के ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान के ऊपर, अर्श इलाह के ऊपर उसका तज़किरा करता है। और किन लोगों में तज़किरा करता है? यही नूरी मखलूक फरिश्तों में जाके तज़किरा करता है। फरिश्तों में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को बुलाकर कहता है कि फ़ला बंदा फ़ला मस्जिद के अंदर, फ़ला महल्ले के अंदर, फ़ला शहर के अंदर मेरा जिक्र कर रहा है। अल्लाह नाम लेकर निशानदेही करता है और बताता है मेरा फ़ला बंदा जिक्र कर रहा है। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी फजीलत है मोमिनों, मुसलमानों। क्या इतनी बड़ी फजीलत दुनिया की किसी मजलिस की हो सकती है? क्या दूसरे दिन जो टीवी और अखबारात की सुर्खियों में हम आने वाले हैं, उससे हमें इतनी बड़ी फजीलत हासिल हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये फजीलत अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ इन ज़िक्र की मजलिसों के लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र को कायम करने के लिए है। इसके अलावा किसी मजलिस के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई फजीलत नहीं बयान की। तो ये जो मजलिसें रचाई और बसाई गई हैं, छोटी मोटी मजलिसें नहीं हैं, आम मजलिसें नहीं हैं, ख़ास इज्तिमा है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, रब की आयत तिलावत करने के लिए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रसूल बयान करने के लिए। अब आइए हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनफाल आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, और जब ईमान वालों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं।
ये मोमिनीन की सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब रब की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, उनका ईमान और बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करने लगते हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 सिफ़तों का जिक्र किया ईमान वालों की। मोमिनीन की 3 सिफ़तें ज़िक्र की। सबसे पहली सिफ़त क्या है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, कि जब अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद उनके सामने किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, काँप जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो खौफ खाने लग जाते हैं। तो ये सबसे पहली सिफ़त ईमान वालों की इस आयत करीमा के अंदर बयान की है। सबसे पहले तो हम ईमान वालों की ये सिफ़त कि अल्लाह का जिक्र किया जाए और उनके दिल डर जाएं, अपने अंदर टटोलें। क्या ऐसा है कि जब इमाम साहब जुमे के दिन खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं, तो क्या उस तकरीर के अंदर, उस खुतबे के अंदर अल्लाह के जिक्र को सुनकर हमारे दिल कांप जाते हैं, हमारे दिल डर जाते हैं, या हमारे सर से बात बाउंस हो जाती है, हमारे सर से निकल जाती है? क्या हमारी कैफियत होती है? अल्लाह ईमान वालों की कैफियत बयान कर रहा है। अल्लाह ईमान वालों की कैफियत बयान कर रहा है और फरमा रहा है उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाते हैं। तो क्या इमाम साहब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं आपके सामने, जुमा के दिन हो या ये संडे का प्रोग्राम हो, इसकी तकरीर हो, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो क्या हमारे दिल डर जाते हैं? अगर हमारे दिल डर जाते हैं, हमारे दिल खौफ खाने लग जाते हैं, हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाता है, हमारे अंदर परहेजगारी आ जाती है, तो हम मोमिन हैं। और अगर ऐसा नहीं है, बात इसके बरअक्स है, अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद भी हमारे दिल अल्लाह से नहीं डरते हैं, नहीं कांपते हैं, तो फिर हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए, अपने ईमान को चेक करना चाहिए, अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए कि हमारा ईमान हद दर्जे कमज़ोर हो चुका है कि जब अल्लाह को भी याद किया जाता है तो हमारे दिल नहीं डरते, नहीं कांपते, हम गुनाह से नहीं रुकते, हमारे कदमों के अंदर लर्जा तारी नहीं होता गुनाह करने के वक्त में। हम अपने इस्लाह करें और ये कैफियत अपने अंदर पैदा करें कि जब रब का जिक्र हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाए, हमारे दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने लग जाएं, क्योंकि यही मोमिनीन की सिफ़त है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और दूसरी सिफ़त का जिक्र किया अल्लाह ने, जब रब की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं, जब आयतों को तिलावत किया जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में और ज़्यादती हो जाती है, उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। मोमिनीन की दूसरी सिफ़त है। क्या हमारा भी मामला ऐसा है कि जब रब की आयतें तिलावत की जाती हैं, जब रब के फरामीन बताए जाते हैं, जब हलाल और हराम बताया जाता है, जब शिर्क और बिदात बताया जाता है, जब सुन्नत और बिदात बताया जाता है, तो क्या हमारे दिल डर जाते हैं रब की आयतें सुनने के बाद? या अल्लाह जो है हमारे जो है मुसल्ले पे इमाम साहब कुरान की तिलावत करते हैं और उस तिलावत के दौरान हमारे आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुनकर रो पड़ते हैं और हमारा ईमान बढ़ जाता है? अगर ऐसा है तो ये मोमिनीन की सिफ़त है। और अगर ऐसा नहीं है कि रब की आयतें पढ़ने के बाद, रब की आयतें सुनने के बाद, रब के फरामीन जानने के बाद हमारे ईमान की कैफियत नहीं बदलती है, उन आयतें करीमा से हमारे ईमान के अंदर बढ़ोतरी नहीं होती है, हमारा ईमान मजबूत नहीं होता है, बल्कि हम अपनी गुनाह की ज़िंदगी में मुसिर रहते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, बयान पे बयान सुनते जाते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, नमाज पर नमाज पढ़ते जाते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, और तरावियों के अंदर खुद तिलावत करते जाते हैं और तिलावत सुनते जाते हैं, और कैफियत हमारी चेंज नहीं होती है, तो हम अपने ईमान की खैर मना लें। हमारा ईमान का
जनाजा उठ चुका है, क्योंकि रब की आयतें सुनने के बाद भी हमारे ईमान में बढ़ोतरी नहीं होती, हमारा ईमान बढ़ता नहीं है, बल्कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी के ऊपर मुसिर रहते हैं, अपने गुनाहों पे अड़े हुए रहते हैं। और बाज़ तो मसला ही ऐसा है कि बाज़ ने तो ये कह दिया कि ईमान घटता बढ़ता ही नहीं है। जी हाँ, बाज़ ने तो ये कह दिया कि ईमान घटता बढ़ता ही नहीं है। 4 इमाम जो मशहूर हैं उनमें से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है कि ईमान घटता और बढ़ता नहीं है, जबकि रब की आयत एक आयत नहीं, सैकड़ों आयत इस पर दलील है, सैकड़ों अहदीस इस पर दलील है कि ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान एक जगह मुसल्लम नहीं है। अल्लाह खुद कह रहा है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब आयतें तिलावत की जाती हैं रब की उनके सामने, उनके ईमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये अकीदा सरासर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि ईमान घटता और बढ़ता नहीं है, बल्कि हम खुद मुशाहिदा भी करते हैं, हम खुद मुशाहिदा भी करते हैं कि ईमान घटता और बढ़ता है। किस तरीके से? जब हम घर में होते हैं हमारे ईमान की कैफियत अलग होती है, जब हम मस्जिद में होते हैं हमारे ईमान की कैफियत अलग होती है, जब हम नमाज में होते हैं तिलावत सुन रहे होते हैं हमारे ईमान की कैफियत अलग होती है, जब हम बयान सुन रहे होते हैं, तकरीर सुन रहे होते हैं, हमारे ईमान की कैफियत अलग होती है। ईमान घटता बढ़ता है हम खुद देखते हैं। बल्कि अगर मस्जिदों में भी आप मस्जिद हराम को ले लें, मस्जिद हराम में बैतुल्लाह शरीफ में आप खड़े हैं, आपकी ईमान की कैफियत कैसी होगी? मस्जिद नबी में आप खड़े हैं, आपकी ईमान की कैफियत क्या होगी? इमाम हरम के पीछे आप तिलावत कुरान सुन रहे हैं, आपके ईमान की कैफियत कैसी होगी आप खुद सोच सकते हैं। तो ईमान दलाइल से भी ये है कि घटता और बढ़ता है, और हम मुशाहिदा भी करते हैं कि ईमान मुसल्लम नहीं है, ईमान घटता और बढ़ता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब रब की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती है तो उनका ईमान और ज़्यादा हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सहाबा इकराम की मजलिस बरपा है, अल्लाह के नबी बनफ्से नफीस मौजूद हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, ए इब्ने मसऊद मुझे कुरान सुनाओ। इब्ने मसऊद कहते हैं, अल्लाह के नबी आप तो खुद साहिब कुरान हैं, आप पे तो खुद नाजिल हुआ है कुरान, ना आपसे बढ़कर कोई पढ़ सकता है, ना आपसे बढ़कर कोई तफसीर कर सकता है, ना आपसे बढ़कर कोई बयान कर सकता है। ए अल्लाह के नबी मैं आपको तिलावत कुरान सुनाऊं? कहा हाँ इब्ने मसूद, मुझे दूसरों की ज़बान से कुरान सुनना अच्छा लगता है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान करीम खोला, सूरह निसा की तिलावत शुरू की, सूरह निसा की तिलावत शुरू करी, तिलावत करते गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते गए, तिलावत करते गए, अल्लाह के नबी सुनते गए। जब इस आयत करीमा पे पहुँचे फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए इब्ने मसूद बस करो, बस करो। इब्ने मसूद फरमाते हैं, जब मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, आपकी आंखों से आंसू जारी थे, आपकी आंखों से आंसू जारी थे, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी, आप रो रहे थे। और क्यों रो रहे थे, क्या वजह थी? इसी आयत पे अल्लाह के नबी के आंसू क्यों आए? क्योंकि इस आयत के अंदर जवाबदेही का एहसास था अल्लाह के नबी को। क्या तर्जुमा है इस आयत का? फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, और क्या हाल होगा उस वक्त जब हर उम्मत में से एक गवाह को लाया जाएगा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्मत के लिए तुम्हें गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी के ज़ारो कतार आंसू बहने लगे कि मुझे भी गवाही देनी पड़ेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। ये है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु
ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके सामने रब की आयतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती हैं, उनके ईमान और ज़्यादा हो जाते हैं, उनको अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास होने लगता है, उनको क़यामत का यकीन होने लगता है, उनको जन्नत का यकीन होने लगता है, उनको जहन्नम का यकीन होने लगता है, उनको हश्र के मैदान की कैफियतें याद आ जाती हैं कि वहाँ खड़े होकर हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब देना है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत कुरान सुनते थे तब भी यही कैफियत होती थी, और जब तिलावत कुरान आप खुद करते थे तहज्जुद में तब भी यही अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत होती थी। और यहाँ तो ख़ास अल्लाह के नबी को कोट किया गया, अल्लाह के नबी को गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। और ये गवाही कई तरह से ली जा सकती है। अंबिया के ताल्लुक से भी गवाही आएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे तमाम अंबिया के ताल्लुक से कि हाँ इन्होंने अपने अपने जो है फरीज़े को अंजाम दे दिया था। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी गवाह बनकर खड़े होंगे। और गवाही दो तरह की होगी मुसलमानों, गवाही दो तरह की होगी। एक हमारे खिलाफ गवाही देंगे, एक हमारे हक में गवाही देंगे। हमारे हक में अगर अल्लाह के नबी की गवाही हो गई तो क्या हमें कोई जन्नत में जाने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे ईमान की गवाही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दे रहे हैं। और अगर मामला उल्टा हो गया, अगर मसला मुख्तलिफ हो गया, अल्लाह के नबी ने हमारे खिलाफ अगर गवाही दे दी तो मुसलमानों बताओ क्या हम जन्नत में जा पाएंगे? क्या हम जन्नत में जा पाएंगे? बल्कि लगेगा ऐसा कि जहन्नम अब तो पक्की हो चुकी है। कुरान करीम के ही अल्फाज हैं, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के नबी की गवाही अल्लाह कोड कर रहा है क़यामत के दिन। क्या कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन? वक़ाल अर्रसूल, और रसूल कहेंगे या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये मेरी कौम थी जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाहु अकबर। क्या बनेगा मुसलमानों? जिस नबी से मोहब्बत का हम दम भरते हैं, जिस नबी के नाम पर हम सर कटवाने के लिए तैयार हैं, अगर वो नबी हमारे खिलाफ गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे मुसलमानों, क्या बनेगा हमारा क़यामत के दिन? और गवाही भी किसके लिए दे रहे हैं? किस गुनाह पे दे रहे हैं? किस जुर्म पे दे रहे हैं? हाज़ल कुरआन महजूरा, इन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था। कुरान की तिलावत ना करना कुरान को छोड़ना है। कुरान को तर्जुमे से समझ कर ना पढ़ना कुरान को छोड़ना है। कुरान को तर्जुमे से पढ़ के समझने के बाद अमल ना करना ये भी कुरान को छोड़ना है। याद रखना, अगर हम तिलावत से भागते रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही दे सकते हैं। अगर हम उसके माने और मफ़हूम से भागते रहे, अल्लाह के नबी क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही दे सकते हैं। अगर हम कुरान करीम सुनने के बाद अमल से भागते रहे तो क़यामत का दिन होगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया हमारे खिलाफ खड़े होंगे। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गवाही के तौर पर खड़े होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखें अश्कबार हो गई। और यूँ भी अल्लाह के नबी जब भी तिलावत करते थे, चाहे नमाज की हालत हो या गैर नमाज की हालत हो, फ़र्ज़ नमाज़ों की हालत हो, तहज्जुद की हालत हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की सिफ़त बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, के ईमान वाले तो ऐसे होते हैं, उनकी सिफ़तें तो ये हैं, जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं, जब रब की आयतें तिलावत की जाती है उनके ईमान में और ज़्यादती हो जाती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करने वाले हो जाते हैं। तो ईमान के अंदर ज़्यादती होना तिलावत कुरान से, कुरान के उनकी नसीहत से, ये इस बात की दलील है कि ईमान मौजूद है।
ईमान वाला बंदा है, मोमिन है, कि उसका ईमान अल्लाह की आयतें सुन के और ज़्यादा हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ले लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब तिलावत कुरान करते थे, जब कुरान करीम को पढ़ा करते थे, तो हाल ये होता था कि इतना रोते थे कि काफिरों के बच्चे जमा हो जाते थे। मोमिनों के बच्चे नहीं, ईमान वालों के बच्चे और मर्द नहीं, बल्कि काफिरों के बच्चे और औरतें जमा हो जाते थे, घेर लेते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। क्यों? क्योंकि तिलावत ऐसी करते थे और फिर इतना रोते थे कि सारे ताज्जुब से उनको देखने लगते, यहाँ तक कि मक्का वालों को डर महसूस होने लग गया, कहीं हमारे बच्चे इनके साथ ना लग जाएं, कहीं हमारी औरतें इनके साथ ना लग जाएं, कहीं ये भी ईमान वाले ना हो जाएं। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की उस तिलावत पर बैन लगा दिया कि अब तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम खुलेआम तिलावत करके नाउज़ुबिल्लाह हमारे घर वालों का, हमारी फैमिली को फितने में डालो। तो देखिए आप तिलावत अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की करते थे तो किस अंदाज से करते थे, और ईमान की कैफियत कैसी हो जाती थी कि ज़ारो कतार रोने लगते थे। आज हम पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, अल्लाह अकबर, कहीं एक मर्तबा भी हमारे आंख से आंसू आते हैं? नहीं आते हैं। सैकड़ों खुतबे हम पी गए, हज़ारों तकरीरें हम पी गए, लेकिन कभी इस दिल से जो है आह निकल कर इन आंखों से आंसू जारी नहीं हुआ। कितना पत्थर दिल हो चुका है हमारा, कितना कमज़ोर ईमान हो चुका है हमारा कि रब की आयतें हमारे दिलों पर असर ही नहीं करती। रब का कुरान जब तिलावत किया जाता है हमारे दिल नरम ही नहीं पड़ते। तो मोमिनों, ईमान वालों की सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि ईमान वालों की सिफ़त तो ये है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं, रब की आयतें तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में और ज़्यादती हो जाती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करने लगते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा शिर्क की भरमार है, गैरुल्लाह पे तवक्कुल है, उसकी बेसिक वजह क्या है? कुरान से दूरी है। उसकी बेसिक वजह यही है, कुरान से दूरी है, कुरान से दूर है, सुन्नत से दूर है, कुरान और हदीस से कोई वास्ता ही नहीं है। तो फिर क्या है? फिर धड़ल्ले से शिर्क भी हो रहा है, बिदात भी हो रही है, खुराफात भी हो रही है, ना तौहीद का पता है ना सुन्नत का पता है। क्यों? कुरान जानता ही नहीं अगला। जब कुरान करीम अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह की आयतें पढ़ेगा तो ईमान में मजबूती आएगी, ईमान में बढ़ोतरी होगी, ईमान मजबूत होगा। फिर जब ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह पे भरोसा होगा, अल्लाह पर तवक्कुल होगा। तो ये तीसरी सिफत पैदा ही जब होगी जब हम हकीकी मानों में ईमान वाले होंगे। वरना तो परेशानी आई, तकलीफ आई, मुसीबत आई, हमारा भरोसा अल्लाह से फ़ौरन छूट जाएगा। अल्लाह से टूटकर हमारा भरोसा गैरों के ऊपर चला जाएगा। और ये मत सोचना कि हमने लेबल लगा लिया है तो हम बच जाएंगे। लेबल से काम नहीं चलेगा मुसलमानों, लेबल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब परेशानी आती है ना, जब तकलीफ आती है ना, जब पता चलता है इसका हकीकी माबूद कौन है। जब बीमारी आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, जब पता चलता है कि हमारा हकीकी माबूद अल्लाह है, ये तावीज़ है, गंडे हैं, डोरे हैं, मनके हैं, छल्ले हैं, चबूतरे हैं, दरगाह है, जो है मज़ार है, दरख्त है, शजर है, कौन हमारा माबूद है। परेशानी में, तकलीफ में हमारा भरोसा किस पर होता है? तब पता चलता है हमारा ईमान अल्लाह पर है कि नहीं है, हमारा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कितना मजबूत है। आज अक्सर ये अब देख लीजिए आप, मैंने देखा है जिन्होंने बड़े बड़े लेबल लगा रखे हैं, ईमान का दावा करने वालों के घरों में तावीज़ों को लटके हुए देखा है, नक्शों को चिपके हुए देखा है, कीलों को गाड़े हुए देखा है, हांडियों को गाड़े हुए देखा है, नारियल घोड़े की नाल भी लटके हुए देखा है। हमने अपनी आंखों से उन चीज़ों का मुशाहिदा किया है और अपने हाथों से वो चीज़ें हटाई हैं। जो ईमान का दावा करने वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो खुल्लम खुल्ला मुशरिक है उनकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? जब पूछा गया, जब दरियाफ्त किया गया तो पता चला जनाब एक परेशानी ऐसी आई थी, एक मुसीबत ऐसी आई थी, एक बीमारी ऐसी आई, एक ऐसी तकलीफ आई कि हमें कोई मिला ही नहीं। तो हमने फला साहब के पास गए, उन्होंने ये नक्शे दे दिए, ये तावीज़ दे दिए, ये घोल के पी लेना, ये चिपका लेना, ये लटका लेना, ये ठोक लेना, ये गाड़ लेना, ये बहा देना। अल्लाह अकबर।
अपना ईमान को उन्होंने बर्बाद कर लिया। तो जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हुए होंगे, रब की आयतें तिलावतें करते हुए होंगे, कुरान करीम से हमारा रब तो होगा, तो जब परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, तो हम अल्लाह ही पे भरोसा करने वाले होंगे। अगर रब तो नहीं है, अगर हम कुरान करीम की तिलावत करने वाले नहीं हैं, तो याद रखना ये ईमान मुसल्लम नहीं है कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया ईमान का तो अब ये ईमान दिल से नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ईमान घटता बढ़ता रहता है। तुम्हारा ईमान तुमसे रुखसत भी हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये परेशानी और मुसीबतें ऐसी चीज हैं, इसलिए रब के कुरान से जुड़कर रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से जुड़कर रही है, अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह के जिक्र करते रहिए, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते रहिए, सुबह शाम के अस्कार पढ़ते रहिए और अल्लाह से डरते रहिए, कुरान करीम की तिलावत करते रहिए। फिर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाएगा तो तुम्हारा भरोसा एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होगा। और अल्लाह ने ये फरमा भी दिया कि बिना आजमाइश के तुम्हारे को छोड़ा नहीं जाएगा। हसीबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम्हारे दावा ईमान पे कि मैं अहले हदीस हूँ छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ने फरमाया हमने तुमसे पहलों को भी आजमाया, तो तुम्हारी बिसात ही क्या है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। और हमने आजमाया तुम में कौन अपने दावा ईमान में सच्चा है और तुम में कौन अपने दावा ईमान में झूठा है। ये आजमाइश आती है ना, ये परेशानी आती हैं, ये बीमारी आती हैं, ये तकलीफ़ें आती हैं, ये बेबरकती आती है, ये बेरोज़गारी आती है। क्यों आती है मुसलमानों? हमारे ईमान को चेक करने के लिए आती है, क्योंकि इन सब का नाजिल करने वाला अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो हमारे ईमान को चेक करता है। अन यक़ूलू आमन्ना, कि कह तो रहा है मुँह से ईमान वाला है, फिर अल्लाह आजमाता है परेशानी डालकर। हकीकी में ये अल्लाह पर ईमान ही वाला है या फिर इसका माबूद इसके दिल में कोई और बिठा रखा है, इसने तावीज़ की, गंडों की, मनकों की, छल्लों की इसके दिल में मोहब्बत है, दरगाहों की, चबूतरों की, आस्थानों की, दरख्तों की भी इसके दिल में मोहब्बत है। अल्लाह आजमाता है और जो आजमाइश के अंदर पास हो गया, जो आजमाइश में खरा उतर गया, उसका क्या है? वो मोमिन है पक्का, वो सच्चा है, मोमिन है। और जो आजमाइश में फेल हो गया वो ईमान में झूठा है। अल्लाह अकबर। तो हमें चाहिए कि हम अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि ईमान वालों को यही ज़ेबा देता है कि वो अल्लाह पे अकेले पे भरोसा करें। सूरह इब्राहिम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह वक़द हादाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। और भरोसा करने वाले अल्लाह ही पे भरोसा करते हैं। वमा लना, हमें क्या हो गया है? वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, कि हम अल्लाह पे भरोसा ना करें। ये नबियों का कौल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कुरान करीम सूरह इब्राहिम में। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह वक़द हादाना, हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पे भरोसा ना करें जबकि उसने हमें हिदायत दी। वक़द हादाना सुबुलना, और फिर रास्ता दिखाया हमें, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न किया हमें। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, हाँ, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें हमें तुम्हारी तरफ से पहुँच रही है, मुशरिकों की तरफ से जो तकलीफ़ें हमें तुम्हारी तरफ से पहुँच रही है, जो परेशानियाँ तुम हमें दे रहे हो, वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, उस पर हम सब्र करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह ने साफ बता दिया कि अंबिया इकराम को भी आजमाया गया ईमान में, तो तुम्हारी बिसात ही क्या है फिर उम्मतियों कि तुम्हें आजमाया ना जाए। नबियों को, अंबियाओं को आजमाया और उन्होंने अपनी ज़बान से ये अल्फाज कह दिए कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें जिसने हमें हिदायत दी और रास्ता दिखाया। हाँ, तुम जो तकलीफ़ें दे रहे हो, यानी उनको जो आजमाया गया सबसे ज़्यादा वो
काफिरों से आजमाया गया, उनकी तरफ से जुल्म, उनकी तरफ से ज़ातियाँ, उनकी तरफ से परेशानियाँ, उनकी तरफ से तकलीफ़ें अम्मे इकराम को पहुँची और ऐसी ऐसी तकलीफ़ें पहुँची, ऐसी ऐसी परेशानी पहुँची कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक मरतबा सवाल कर लिया, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ओहद के दिन से ज़्यादा सख्त दिन भी आप पर गुजरा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा, तेरी कौम से मैंने बड़ी अजियतें झेली हैं, क्योंकि ओहद का दिन अल्लाह के नबी पे बड़ा सख्त दिन था। अल्लाह के नबी ओहद के दिन ज़ख्मी हुए थे, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, खुद की एक कड़ी आपके गाल के अंदर घुस गई थी, एक काफिर ने आपके ऊपर तलवार मारी जो कंधे के ऊपर गहरा जख्म आया और अल्लाह के नबी बेहोश होकर एक खड्डे के अंदर गिर गए। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी कि नबी हैं, आखिरी नबी हैं, इमामुल अंबिया है, अल्लाह के चहीते हैं और पूरा चेहरा लहूलुहान है, दांत भी टूट गए हैं, जो है कंधा भी जख्मी हो गया है, बेहोश होकर गिर पड़े हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये तकलीफ का तमाम इल्म था। कहा, ओहद के दिन से ज़्यादा भी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ और कोई परेशानी का दिन आया? अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने ए आयशा, तेरी कौम से बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं। ताइफ का दिन मुझे याद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने ओहद के दिन को एक तरफ रख दिया। ओहद के दिन की तकलीफ़ें, ओहद के दिन की आजमाइशें, ओहद के दिन की परेशानियों को, ओहद के दिन के लहू को अल्लाह के नबी ने एक साइड रख दिया और ताइफ का वाक़या अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा को बयान फरमाया कि ताइफ का वाक़या है, मैं मक्का से परेशान होकर, मक्का से जो है परेशान होकर, तकलीफ़ें पाकर ताइफ वालों की तरफ गया था ताकि वो मेरी बात को सुन लें और ईमान ले आए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ गया था, मैं बड़ी तमन्नाओं के साथ गया था, मैं बड़ी आरजुओं के साथ गया था कि ये ईमान ले आएंगे और इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचेगी, इस्लाम सरबुलंद हो जाएगा, ये जहन्नम से बच जाएंगे। मैं इनकी खैर ख्वाही के लिए, इनके फ़ायदे के लिए बेलौस होकर गया, लेकिन उन्होंने जवाब के अंदर क्या किया? औबोश लड़कों को, बदमाश लड़कों को, आवारा लड़कों को हमारे पीछे लगा दिया। वो हमें पत्थर मारते थे, वो हमें पत्थर मारते जाते थे, यहाँ तक कि जब तक उन्होंने ताइफ से हमें ना दूर कर दिया, वो बच्चे, वो बदमाश बच्चे हमें पत्थर मारते रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं लहूलुहान हो गया, यहाँ तक के एक बाग के अंदर मैंने जाकर पनाह ली और वहाँ जाकर सुस्ताया और इतना अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारा गया कि जूतियों मुबारक के अंदर खून जाकर जम गया, जिस्म से होता हुआ जूतियों में खून जम गया। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया की आजमाइश ली है। क्या हमारी आजमाइश ऐसी है? क्या हमें इस तरह आजमाया जा रहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को आजमाया जाता है तो वो नबियों को आजमाया जाता है। और इस आजमाइश में भी क्या कह रहे हैं? इस आजमाइश में भी यही कह रहे हैं, वला नस्बिरन्ना अला मा अज़ैतुमूना, इन तकलीफ़ों पे, इन परेशानियों पे, इन इज़ाओं पर जो तुम हमें दे रहे हो, हम सब्र करेंगे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वालों को यही लायक देता है कि वो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह पर यकीन करे। यानी हमारा ईमान अल्लाह पर है। आज तुम हमें पत्थर मार रहे हो, आज तकलीफ़ें दे रहे हो, कल वो दिन भी आएगा कि तुम्हारी नस्लें हमें गले लगाएंगी, बल्कि हमसे मिलने की आरज़ुएँ करेंगी। तो जो मोमिनीन की सिफ़तें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई कि जब तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, उन्हें आज़माया जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तो उनका भरोसा अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन पे होता है। अल्लाह के अलावा वो किसी सड़े हुए नारियल पर भरोसा नहीं करते, अल्लाह के अलावा वो किसी गले मेले कुचले तावीज़ पर भरोसा नहीं करते, अल्लाह के अलावा वो सड़े हुए नींबू मिर्ची पे भरोसा नहीं करते, अल्लाह के अलावा जो घोड़े की नाल घोड़े के काम की नहीं रही वो उस पर भरोसा नहीं करते, अल्लाह के अलावा वो उस गिलाजत में भरे हुए टायर पे भरोसा नहीं करते जो दुकान और मकानों पर लटका हुआ होता है। उनका भरोसा होता है
तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होता है, जो तमाम उयूब से पाक है, जो कुद्दूस है, जो सलाम है, जो मुमिन है, जो मुहैमिन है, जो अजीज है, जो जब्बार है, जो मुतकब्बिर है, जो खालिक है, जो बारी है, जो मुसव्विर है। उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पे होता है। तो ये मोमिनीन की सिफ़तें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम सूरह अनफाल आयत नंबर 2 के अंदर बयान फरमाई। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और ईमान वाले तो ऐसे होते हैं, उनके अंदर ये सिफ़तें होती हैं, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं, जब रब की आयतें सुनाई जाती हैं ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में और बढ़ोतरी हो जाती है और बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करने लगते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सिफ़तें मोमिनीन की और जिक्र फरमाई एक हदीस में। ये हदीस बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 खसलतें, 3 खूबियाँ जिसके अंदर आ गईं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। 3 खसलतें, 3 खूबियाँ जिसके अंदर आ गईं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। क्या पता चला? यानी ईमान का एक वो दर्जा भी है जहाँ जाकर इंसान को ईमान की लज्जत महसूस होती है, ईमान की मिठास महसूस होती है। एक दर्जा वो भी ईमान का है, लेकिन ये कब होती है? ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास कब होती है? मालूम, जब हमारा दिल बीमार ना हो। अगर हमारा दिल बीमार है तो ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास हमें हरगिज़ पहुंच नहीं सकती। किस तरह? मिसाल के तौर पर एक बीमार आदमी है, एक बीमार शख्स है, उसके सामने फ्रूट रखे हैं, सेब भी रखिए, अनार भी रखे हैं, अंगूर भी रखे हैं, एक से एक पकवान रखे हैं। उससे कहा जाएगा खाओ इसे, अव्वल तो उसका खाने का मन करेगा नहीं करेगा, और अगर वो एक आध लुकमा ले भी लेगा उसको कड़वा मालूम देगा। कुछ भी खा ले, कोई सी भी अल्लाह की नेमत खा ले, उसे कड़वा लगेगा। क्यों कड़वा लगेगा? क्योंकि वो बीमार है। वो क्या है? वो बीमार है। अब बीमार शख्स को आप सेब भी खिला रहे हैं, अंगूर भी खिला रहे हैं, अनार भी खिला रहे हैं, इसके अलावा दूसरे पकवान जो आपके जहनों में घूम रहे हैं वो भी खिला रहे हैं। सबके जायके, सबके टेस्ट अलग अलग, लेकिन बीमार आदमी को एक ही स्वाद आ रहा है, एक ही टेस्ट, कड़वा लग रहा है। बीमार आदमी को कड़वा लग रहा है। क्यों लग रहा है? वो बीमार है। जब तक उसकी बीमारी दूर नहीं होगी, क्या उसको उन फलों में जायका आएगा? उन फलों में मिठास आएगा? नहीं आएगा। उन खानों में से उसको मज़ा आएगा, लज्जत हासिल होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो बीमार है। इसी तरह जब तक हमारा दिल बीमार रहेगा, जब तक हमारा दिल मरीज रहेगा, तब तक हमें ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास आ ही नहीं सकती। हमारी दिल की बीमारी क्या है? कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। और उनके दिलों के अंदर बीमारी हो गई है, उनके दिल में को जंग चढ़ गया है, उनके करतूतों की वजह से, उनके अमालों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से, उनकी हरामकारी की वजह से, उनकी बदनजरी की वजह से, उनके हराम सुनने की वजह से, उनके हराम देखने की वजह से, उनके हराम की तरफ चल के जाने की वजह से उनके दिल बीमार हो गए हैं, उनके दिल पर जंग चढ़ गया है, काले उनके दिल हो गए हैं। अब ये दिल काले कैसे हो गए? जंग इतना क्यों चढ़ गया? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। एक गुनाह किया, एक गुनाह, सिर्फ एक गुनाह, उस पर एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर वो उस गुनाह से तौबा कर लेता है, आंसू बहा लेता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रुजू कर लेता है, अल्लाह उस काले धब्बे को साफ़ कर देता है, वापस उसका दिल रोशन शफ़ाफ हो जाता है, साफ शफ़ाफ हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह पर गुनाह करता जाता है, गुनाह पर गुनाह करता जाता है, तौबा नहीं करता है, तो वो काला नुक्ता, सिया नुक्ता
फैल कर पूरे दिल को कवर कर लेता है, पूरे दिल पर छा जाता है, उसका पूरा दिल काला हो जाता है। फिर कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, नसीहत कीजिए, हराम बताइए, हलाल बताइए, जायज़ बताइए, नाजायज़ बताइए, बिदात बताइए, सुन्नत बताइए, शिर्क बताइए, तौहीद बताइए, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका दिल काला है। ईमान की लज्जत किन अमालों से हासिल होती है बताते रहिए, उसको लज्जत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल तो काला है। तो इस हदीस की तशरीह करने से पहले हम अपने दिल के जंग को साफ करने का सोचें। अगर ईमान की मिठास को चखना चाहते हैं, दिल को तंदुरुस्त कर लें, दिल को सेहत कर ले, दिल की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ईमान की लज्जत ज़रूर महसूस होगी। और कब होगी? 3 खसलतें, 3 आदतें अगर इंसान के अंदर होगी तो उन्होंने, जिस शख्स में होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने ईमान की लज्जत को महसूस कर लिया। पहली चीज़, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अल्लाह उसके रसूल से अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली सिफत किस चीज़ की सिफत है? ये उस ईमान वाले की सिफत है जिसको ईमान की लज्जत आएगी, जो ईमान की चाशनी को महसूस करेगा, जो ईमान की मिठास को महसूस करेगा। पहली सिफत है उसके लिए कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो उसे, और ऐसी मोहब्बत है कि तमाम लोगों से ज़्यादा वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो। तमाम लोग कौन? सूरह तौबा पढ़िए। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। पूरी लिस्ट बयान कर दी। ये तमाम लोग कौन हैं जिनसे ज़्यादा हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है, ताकि हमें ईमान की लज्जत मिल जाए, ईमान की मिठास मिल जाए, हमारे उधर ये सिफत पैदा हो जाए कि हम अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हों। अल्लाह ने पूरी लिस्ट बयान करी। कुल इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम तुम्हारे कुनबे कबीले वाले, व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा तुम्हारा कमाया हुआ माल, व तिजारतुन तख्शौना कसादहा और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो, व मसाकिन तर्ज़ौनहा और वो महलात जिन्हें तुम पसंद करते हो, वो मकानात जो तुमने बड़ी चाहत से बनाए हैं, बड़े पैसे खर्च करके बनाए हैं, ना हराम देखा ना हलाल देखा। अगर महल बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए कहीं हराम की ज़रूरत भी पड़ी, किसी से होम लोन लेना भी पड़ा, तो वो तुमने वो भी लिया। उनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम लेके तज़किरा कर दिया। व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब है, यानी बेटा है, कुल इन काना आबाउकुम बाप है, बेटा है, भाई है, बीवी है, इनकी मोहब्बतें अगर अल्लाह और उसके रसूल से गालिब आ गई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, तो क्या होगा? ईमान की मिठास पा सकता है, बल्कि उसके ईमान वाले होने के लाले पड़े हुए हैं। ईमान की मिठास तो दूर की बात है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो, इसके लिए शर्त है, तभी वो ईमान वाला है। खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, उसके बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, उसकी माँ से ज़्यादा, वन नासी अजमईन तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि हमें मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा करनी ही करनी है, वरना हमारे ईमान के अंदर हफ आ जाएगा, हमारे ईमान वाले हम साबित नहीं हो रहे। एक सिफत तो ऐसी अल्लाह ने बयान कर दी और पहली सिफत है, और कहीं ना कहीं होता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक ईमान वाले को गालिब मगलूब करने की कोशिश करती हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा दूसरों की मोहब्बत। मिसाल के तौर पर बेटा है और बाप चाहता है कि मेरा बेटा स्मार्ट दिखे, अच्छा दिखे, उसका चेहरा मोहरा बहुत खूबसूरत हो। बेटे के दिल में तमन्ना आई कि क्यों ना सबसे खूबसूरत
दुनिया के अंदर जो सबसे खूबसूरत थे और जिस होली के साथ थे, जिस चेहरे के साथ थे, क्यों ना मैं भी वैसा चेहरा बना लूं, दाढ़ी रख लूं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा हसीन और जमील थे, लेकिन दाढ़ी से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न दे रखा था, लेकिन दुनिया का आधा हुस्न भी बगैर दाढ़ी के नहीं था, दाढ़ी के साथ था। तो क्यों ना मैं भी दाढ़ी रख लूं। अब आजमाइश आती है। क्या आजमाइश आती है? अब बेटे की तरफ देख रहा है बाप कि बेटे ने ये क्या किया हुआ है, अभी तक शेव नहीं की है, दाढ़ी बड़ी बड़ी नजर आ रही है। अब बाप क्या करता है, बहानों से बेटों को बोलना स्टार्ट करता है, बेटा ये क्या हाल बना रखा है, अल्लाह अकबर, बेटा क्या हो गया है, कोई गम लग गया है, या तिजारत में कोई घाटा हो गया है, या कोई दोस्त छोड़कर भाग गया है, क्या वजह है, कैसे जो है उड़े उड़े नजर आते हो, अल्लाह अकबर। बेटा कोई जवाब नहीं देता है, इधर उधर की बात कर कर निकल जाता है। लेकिन जो ही दाढ़ी बढ़ती जाती है, बाप की टेंशनें बढ़ती जाती हैं। फिर बाप पूछ लेता है माजरा क्या है, ये तो बता। कहा अल्लाह के मेरे अब्बा, अल्लाह के नबी की सुन्नत सजाई है, दाढ़ी रख ली है। अब अब्बा को बेचैनी शुरू हो गई, दाढ़ी रख ली है, बेटा मेरे से पूछ तो लेता, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तुझे बेटी कौन देगा, और दाढ़ी रख ली, अल्लाह अकबर। अब ये है अल्लाह और उसके रसूल उसको सबसे ज़्यादा महबूब हो। अब ये आजमाइश है, ये आजमाइश है कि तुम्हें औलाद ज़्यादा महबूब है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़्यादा महबूब है। 18 रिवायतों के अंदर, 18 हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अफ़ुल लिहा, दाढ़ी को माफ़ कर दो। अब आती है आजमाइश और पता चलता है क्या क्या मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा, या अपनी औलाद को खूबसूरत देखना ज़्यादा अजीज़ है, अपने औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है। अब आजमाइश आती है और दोनों की आजमाइश है। अगर बाप की इताअत करके दाढ़ी साफ कर दी, कुल इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, बेटे के लिए आजमाइश आ रही है, देख लीजिए, एक ही सुन्नत है, एक ही हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आजमाइश दो हैं और दो अलग अलग लोगों के लिए है, बाप के लिए भी है और बेटे के लिए भी है। अगर बाप के हुक्म से बेटा दाढ़ी साफ कर देता है तो फिर बेटे के अंदर वो ईमान नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल उसको पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब हो, अपनी जान से ज़्यादा महबूब हो। और अगर बाप को ये पसंद नहीं आ रहा कि चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा बनाया है, तो हरगिज़ हरगिज़ उस बाप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बीवियां जिनके आगोश में तुम फजर की नमाज को कदा कर देते हो, जिनके नान और नफ़के के पीछे तुम नमाजी बेनमाजी बन जाते हो, जिनके नान और नफ़के के पीछे तुम हराम हलाल की तमीज़ छोड़ देते हो, वह अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, वो रिश्तेदार जिनके सामने तुम अपनी चमक धमक दिखाने के लिए हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ देते हो, वो रिश्तेदार तुम्हें ज़्यादा महबूब है। अल्लाह का फरमान ज़्यादा महबूब नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की बात ज़्यादा महबूब नहीं है। फ़तरब्बसू, ठहर जाओ, इंतज़ार करो, हत्ता याति अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना अज़ाब ले आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, ईमान की लज्जत चाहते हो, ईमान की मिठास चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक तरफ। दूसरी खसलत क्या बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दूसरी खसलत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि किसी से मुलाकात हो, किसी से दोस्ती हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अगर मेरा कोई दोस्त बने तो गर्ज क्या हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दोस्ती हो। और तीसरी खसलत, कुफ्र में जाने को, शिर्क करने को, कुफ्र करने को वो इतना बुरा जाने जितना बुरा आग में डाले जाने को वो समझता है। यानी अगर एक इंसान को, खुद हम अपने नफ्स के लिए सोच ले, हमें कोई आग में डाले, क्या हम खुश होंगे? कितना बुरा लगेगा। आग में पूरा वजूद डालना तो दूर की बात है, अगर कोई एक उंगली हमारी जला दे, और बाज़ औक़ात होता है ऐसा, कभी हम सिगड़ी जपते होते हैं या कोई आग लगाते होते हैं किसी काम के लिए, और अगर किसी की चिंगारी लग जाती है और गलती से किसी ने लगाई है तो भड़क उठते हैं, भाई तूने मेरा पैर जला दिया, तूने मेरी उंगली जला दी, तूने मेरे बाल जला दिए। क्यों? इंसान को सख्त नापसंद है आग,
तो कोई इंसान पसंद करेगा आग में जाना? नहीं पसंद करेगा ना। पूरा वजूद आग में डाल दे, हरगिज कोई नहीं पसंद करेगा। इससे ज़्यादा उसको बुरा लगे, इससे ज़्यादा उसको ख़तरनाक लगे शिर्क करना, कुफ्र करना, वापस इस्लाम से पलट जाना, इससे ज़्यादा उसे बुरा लगे। अगर ये तीनों खसलतें, तीनों अलामतें, तीनों सिफतें हमने अपने अंदर पैदा कर ली, हमने ईमान की हलावत को, ईमान की चाशनी को, ईमान की लज्जत को महसूस कर लिया और हम सच्चे और पक्के मोमिन बन गए। तो तीन सिफतें तो कुरान करीम की इस आयत में जो बयान की गई ये हमें पैदा करनी है, और तीन सिफतें जो इस हदीस के अंदर बयान की ये हमें पैदा करनी है। इसके अलावा और भी मोमिनों की सिफतें अल्लाह ने बयान की है। इंशाअल्लाह फिर अगर कभी मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ, रब्बुल आलमीन हमें कुरानी आयात को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अहादीस रसूल को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने चेहरे पे सजाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क, बिदात और खुराफात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बुग़्ज़ और नफ़रत और दुश्मनी और अदावत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।